क्या बिग बॉस बायस थे आपके साथ? रियल ही रहता है उस घर में, उसमें कोई बायस नहीं रहता। तो सना मकबूल ने इस शो में कुछ नहीं किया, सिर्फ शुरू से लेके एक जिद थी, मुझे ट्रॉफी लेनी है, मुझे ट्रॉफी लेनी है, और उसको 1.5 महीने पहले ही पता था उसको शो में जाना है। उसके मतलब आप बाद भी इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं स्क्रिप्टेड? पर मैंने बोला था कि मतलब पायल की बेस्ट फ्रेंड को ही आपने चुना। ठीक है भाई, हो गई गलती मुझसे। और ये दूसरी गलती बात, है? आप गलती गलती बोल रहे हैं इसे? चीज आप मानते हैं कि अगर उन्हें हटाया नहीं जाता, एलिमिनेट नहीं किया जाता, तो आज वो विनर होते लवकेश कटारी। मतलब ये वो लोग हैं जो लोगों को 100% नफरत करने पे मजबूर कर देंगे इस शो के दौरान। बिग बॉस को ये नहीं करना चाहिए था ना कि मुझे बुला के पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया। ये बात आप बिग बॉस को बोलो कि क्यों बुलाया अरमान। आपने भी तो शादी की, तब तो आप नहीं डरे ना, तो फिर बिग बॉस में सामना करने से क्यों डर रहे हो? विशाल के साथ जो आपकी नोक-झोंक हुई, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मुझे लग रहा था वो एक थप्पड़ कम था, 2-4 थप्पड़ लगने चाहिए था, 2-4 थप्पड़ लगने चाहिए थे। लेकिन मुझे आप लग तो रहा है धीरे-धीरे सभी कंटेस्टेंट्स की बुराई कर रहे हैं, आपके रिश्ते किसी से नहीं बने, आप ये कहना चाहते हैं एक तरीके से। मैडम नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। बिग बॉस खत्म हो गया, ट्रॉफी सना मकबूल ने जीती, लेकिन सुर्खियां बटोर रहे हैं फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस में आए कंटेस्टेंट अरमान मलिक और उनकी दोनों बीवियां पायल मलिक और कृतिका मलिक। अब आपके मन में तो कई सवाल होंगे कि भाई पायल के निकलने के बाद पायल ने डिवोर्स की खबरें फैलाई थी कि वो डिवोर्स ले लेंगे और अपने बच्चों को लेकर डिवोर्स लेकर निकल जाएंगी। और इसके साथ ही अभी हाल ही में उनके नए व्लॉग में देखने को मिला कि कृतिका बिग बॉस सीजन 18 में दिखाई दे सकती हैं। और भी कई सवाल होंगे क्योंकि काफी अरमान मलिक ट्रोल भी हो रहे हैं। तो चलिए आपके सारे सवालों के जवाब दे देते हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं खुद फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक। अरमान, वेलकम टू दिल्ली 24 न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, और सवाल पूछिए, हम तैयार बैठे हैं। पहले तो आप ये बताइए बिग बॉस का सफर कैसा था आपके लिए? भाई बिग बॉस का जो सफर है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लोगों को वहम होता है कि वो स्क्रिप्टेड शो है, तो मैं कहूँगा कि तुम ना एक बार जाके देखना। पहला नंबर तो क्या ना, उनकी टीम बहुत मुश्किलों से आपको बुलाती है, चुनती है, आपको अच्छे से चुनती है कि हाँ ये वो आदमी है जो शो को कुछ ना कुछ दे सकता है। उसके बाद आप जब अंदर जाते हो ना, उसके बाद बाहर की दुनिया आप भूल जाओ, प्रॉपर भूल जाओ। वहाँ पे सिर्फ एक ही आवाज़ सुनने को मिलेगी, बिग बॉस चाहते हैं, और जो बिग बॉस चाहते हैं वो आपको करना पड़ता है। जो आप सुनते हो वही वो बोलते हैं, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब जो टास्क होता है, जो वो पनिशमेंट देते हैं, जो वो कहते हैं, जो आप स्क्रीन पे देखते हो एक्चुअल में वो होता है। ये नहीं है कि वो कटने के बाद आपको कुछ और बोला जाएगा, या फिर आपको बोला जाएगा लड़ो, या फिर आपको बोला जाएगा ये करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद सब कुछ अपने आप होता है। क्या बिग बॉस बायस थे आपके साथ? नहीं थे यार, मुझे तो नहीं लग रहा। मतलब प्रॉपर जो रियल है वो रियल ही रहा। रियल ही रहता है उस घर में, उसमें कोई बायस नहीं रहता। मतलब जो आप हो वो दिखता है, ऐसा ही है। अच्छा, खबरें ये थी कि पायल जब निकल गई थी तो उसके बाद ये खबरें फैली कि ये स्क्रिप्टेड था कि जैसी कोई पहला जो कंटेस्टेंट निकलेगा आप तीनों में से, जैसे कि उन दो आपकी दोनों वाइफ की बात करें, तो तलाक लेने की खबरें उड़ाएंगे। तो ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पहली अरमान बात। अरमान आई एम सॉरी, क्योंकि कृतिका से रीसेंट इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि बिग बॉस जो देखता है वही करता है। तो ऑफ कोर्स ये बात है, बिग बॉस आपके घर पे थोड़ा ना कैमरा लगाएंगे, तो आप तीनों का डिस्कशन था ना पहले से। मैं आपको बता देता हूँ क्या रहता है कि ना, लोगों ने इतना ट्रोल किया, इतना बच्चों को नहीं छोड़ा, मुझे नहीं छोड़ा। देखो लोगों की नज़र में ना, आज चाहे हम फांसी लगा लें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं अच्छा हुआ मर गए। ना कोई हमें खाने को देता। मैं अपना घर खुद चलाता हूँ, गोलू पायल मेहनत करती है। अगर लोग चाहते हैं कि भाई मसाला, कि हर घर में कुछ ना कुछ होता रहे। अगर किसी के घर में शादी ब्याह होगा तो बहुत कम लोग देखते हैं, किसी के घर में मर जाता है तो बहुत सारे लोग खुश होते हैं। तो हमारे घर का माहौल जो चल रहा है, लोग चाहते हैं कि भाई इनके घर में कुछ ना कुछ धमाका हो, पायल अलग हो जाए, गोलू अलग हो जाए, अरमान मर जाए। तो भाई ऐसा नहीं होगा। चीज़ें कुदरत तय करती है, लोग तय नहीं करते। अरमान, क्या आया मतलब जहन में ऐसा क्या है कि पायल की बेस्ट फ्रेंड को ही आपने चुना? ये सवाल तो आपसे हर कोई पूछता है। मैडम देखो क्या है ना, 7 साल हो गए, ठीक है भाई, हो गई गलती मुझसे। और ये दूसरी गलती बात, है? आप गलती, गलती बोल रहे हैं इसे? चलो हो गई, इंसान हूँ, इंसान से ही गलतियां होती है। पूरा बॉलीवुड भरा पड़ा, 2-2 शादियां करके, उनको तो कोई नहीं बोलता। वो आप सुपरस्टार है ना, उनके दरवाजे तक कोई पहुंच नहीं पाता ना। अगर कोई पहुंचता है तो अपनी चीजें भूल के सिर्फ सेल्फियां लेके वापस आ जाते हैं। ट्रोल मुझे इसलिए किया गया क्योंकि मैं बिग बॉस के घर में था। कोई पीछे सपोर्ट नहीं है कि भाई हर किसी से मैं झगड़ा करूं, या फिर कोई बैकएंड नहीं है कि कोई मतलब सपोर्ट इतनी बड़ी नहीं है कि भाई मैं हर किसी से लड़ूं। अब ये लगा लो, जो बॉलीवुड के स्टार हैं, बड़े बड़े स्टार हैं जिनकी 2 शादियां हैं,
उनको तो कोई बोल के खुश नहीं है, उनको तो भाई उनकी जो बीवियां हैं उनसे भी लोग हाँ जी मैम, थैंक यू मैम तक रहेगा, और हमें लोग गालियां देते हैं। तो कोई बात नहीं, दुनिया है, बोलने दो, लेकिन आपको बोलते नहीं रहे। लगता कि वो तलाक लेके दूसरी शादी करते हैं और तीसरी शादी करते हैं? मैडम देखो क्या है ना, तलाक ले ना ले, वो हम तीनों खुश रह रहे हैं ना, हम किसी के घर तो नहीं जा रहे ना मांगने। कहाँ खुश और रह रहे हैं? पायल की व्लॉग वायरल हुए थे कि वो डिवोर्स की बात कर रही थी कि अपने मैडम बच्चों जब का आदमी भविष्य देखना डिप्रेशन चाहती में है। चला जाता है ना, आप मेरी बात को समझो, ये कहने की बात होती है, जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो आप मरने तक की नौबत आ जाती है। तलाक तो बहुत छोटी चीज हो गई। लेकिन आप तो क्या मानते हैं ना कि पायल ने डिवोर्स की बात कही थी? पायल ने डिवोर्स की बात कही थी, पायल ने ये भी बोला मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि तुम तलाक लो और अलग रहो इस आदमी से। तो अरमान, आपके फैंस का क्या हुआ? आपके 8 मिलियन फॉलोअर्स, आपकी दोनों वाइफ के 8 मिलियन, तो वो 8 मिलियन जनता कहाँ है? वो आपके तो सपोर्ट पे क्यों नहीं है? मैडम एक बात बता, सपोर्ट में क्या घर आके थोड़ी मुझे खिला के जाएगा? लोग दिखते तो हैं, अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी। क्या होता है ना कि बुरी चीजें जल्दी वायरल हो जाती हैं, अच्छी चीजें दिखती नहीं है। तो अभी क्या है, पायल साथ ही रहना चाहती है ना? क्योंकि जिस सब तरीके से मजे में अफवाहें उड़ी उसके बाद तो कृतिका भी बिग बॉस में आके मैंने टेंशन में आ मैंने गई। मैंने एक बात बोली थी, जब मेरा अंदर इंटरव्यू चल रहा था, मैंने बोला कि अगर भगवान भी धरती पे आ गया तब भी हम तीनों अलग नहीं होंगे, मर जाएंगे, अलग नहीं होंगे, और वो बात बिल्कुल सच है। बिग बॉस का सफर जैसे ही खत्म हो रहा था तो सारे जर्नलिस्ट ने आपसे सवाल पूछे। उसके बाद आपको कृतिका का मैंने फेस देखा। उसके बाद आप कह रहे थे कि नॉमिनेशन होगा तो प्लीज यार गोलू, शायद अपन को गोली बोलते हैं, कि मैं तुझे नॉमिनेट कर दूंगा और मैं, मुझे भी ट्रॉफी नहीं चाहिए, मुझे नहीं खेलना ये गेम। ऐसा क्या जहन में ऐसा आया क्या कि होता, आपने सोचा कि अब मुझे जाना ही है इस बिग बॉस से? देखो क्या है, बिग बॉस के घर से निकलूं या निकलूं, पर जो वहां अरमान कर रहा था, जो बोलता था सबको स्टेट बोलता था, ना किसी वोटिंग चाहिए थी, ना मुझे अच्छा बनना था, जैसा था मैं उस घर में था। उसके बाद मुझे ये तो जब एक कहते हैं ना कि जितनी मीडिया वहां पे आए, उसके बाद मुझे ये पता लग गया कि ये इतना नफरत करते हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर 5% नफरत करते हैं ना, तो ये वो लोग हैं जो लोगों को 100% नफरत करने पे मजबूर कर देंगे इस शो के दौरान, कि भाई अरमान नहीं बनना चाहिए, अरमान बन गया तो ये समझ लो ये पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहा है या फिर इस चीजें कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है मुझसे गलती हुई है, उसके बाद मैंने पॉलीगैमी को प्रमोट नहीं किया, मैं सोशल मीडिया पे आ गया, तो क्या करूं मैं? क्या सुबह फांसी लगा लूं? क्या मर जाऊंगा? क्या करूं मैं बताओ? हाँ, आपको कई बॉलीवुड एक्ट्रेस ने भी ट्रोल किया, कहा कि समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं, 2 बीवियों वाले, ऐसा बिग बॉस हो गया कि अब ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहा तो है। एक काम तो करो मेरे ना, को मैं एक बात ये बताइए, कहता हूँ, मुझे एक बात मैं बताइए, कहता हूँ, जब मैं एक आपको बात पता है कि आप इतने ट्रोल होते हैं 2 बीवियों को लेकर, आपको पता है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, तो हाँ, आपको तैयार होना था कि आप ये सब ट्रोलिंग झेलने के लिए तैयार रहेंगे। मैडम अब झेल जब तो आप झेल गए, जब आपसे जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा तो आप हार गए कि मुझे ट्रॉफी नहीं जीतनी। मैडम देखो क्या है, ट्रॉफी तो वैसे भी नहीं आनी थी अरमान के हिस्से में, ठीक है? कैसे? वो तो मतलब ट्रॉफी तो वैसे भी नहीं मिलने वाली थी, मेरे से डिजर्विंग मेरा भाई था, रणबीर शौर्य था वहां पे, उस आदमी को मैं देख रहा था ट्रॉफी में, जब नहीं, उसका डिजर्विंग कट। तो लवकेश कटारिया भी थे, लेकिन आपने सारे कंटेस्टेंट को भड़का दिया, एल्विश के चेला कह के, वो मैनेजर कह के, इतना मतलब सारे कंटेस्टेंट को आपने भड़काया कि जीत तो की शायद बात यही जाएगा। ये कहने की मैं बात, नहीं, ये मैं आपको बता, ट्रोलर्स हैं जो मैंने देखे। अगर आप पूरा बिग बॉस देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा कौन डिजर्विंग है। आपने क्या ना अपनी हेडलाइन पढ़ी और आप बोलना शुरू कर देते हो। आप पूरा बिग बॉस देखो, उसके ऐसा 42 नहीं है पढ़ के एपिसोड आते हैं अरमान। मैडम, मैडम ऐसा आप नहीं कि हम ऐसा नहीं कि बता लवकेश रहा के हूँ, फेवर में है। मैंने जो पढ़ा मैं वो बोल रही हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप 42 एपिसोड देखो, वहां आपको पता लग जाएगा लवकेश ने क्या किया और रणबीर शौर्य ने क्या किया। अच्छा, एक चीज आप मानते हैं कि अगर उन्हें हटाया नहीं जाता, एलिमिनेट नहीं किया जाता, तो आज वो विनर होते लवकेश कटारिया? बिल्कुल नहीं होता। कैसे? आप बताओ कैसे, क्या किया उसने शो में? जितना शो के अंदर मैंने देखा, उनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग और उनको काफी सपोर्ट भी मिल रहा था फैन बाहर। फॉलोइंग है क्या? एक बात बताओ, जो मतलब एक बाहर वड़ा पाव गर्ल भी थी, और कहने को मतलब ये है कि अगर मैकडी भी वही है और वड़ा पाव गर्ल भी वही है, तो ये थोड़ी है कि मैकडी जीत जाएगी। जिसने अच्छा किया होगा वही तो जीतेगा ना। अच्छा चलिए, मतलब आपके लिए डिजर्विंग रणवीर शोरी थे जिन्हें ये खिताब जीतना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सना वही मकबूल थे। को क्यों नहीं? मैडम सना मकबूल ने, मुझे लगता है कि भाई, मैं जहां तक मैंने देखा, अगर बिग बॉस को बोलूं स्क्रिप्टेड नहीं होता, तो सना मकबूल ने इस शो में कुछ नहीं किया। सिर्फ शुरू से लेके एक जिद थी, मुझे ट्रॉफी लेनी है, मुझे ट्रॉफी लेनी है, और उसको 1.5 महीने पहले पता था उसको शो में जाना है। बाहर आके मैं चीजें देखता हूँ कि जो कपड़े सना मकबूल ने बिग बॉस के घर में पहने थे, वही कपड़े उसने अपने इंस्टा पे पहले से प्रमोशनें कर रखी थी कि मुझे बिग बॉस के घर में जाना। बहुत सारी चीजें ऐसी कि पूरे शो में उसको डांट लगाई गई, इस पूरे शो में उसको सुनाया गया, और
उनकी एक मंडली थी चीजों को लेके, शिवानी को बाहर निकाला, लवकेश को बाहर निकाला और विशाल को बाहर निकाला, सना मकबूल नहीं। उसके मतलब आप बाद भी इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड नहीं, ट्रॉफी ट्रॉफी मैं कह रहा हूँ स्क्रिप्टेड नहीं है बिग बॉस, पर जो भी था मुझे नहीं पता मेकर ने क्या क्या डिसीजन था क्या नहीं था, पर रणबीर शौर्य ही डिजर्विंग थे और वही फैन इस फॉलोइंग तो आप पायल की भी बहुत है, पायल का इतनी जल्दी निकलना आपको शॉकिंग नहीं लगा? मैडम देखो क्या ना, मेकर है वो, मेकर के दिमाग में क्या चल रहा है वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। इतने हजारों लोगों की टीम लेके बैठे हैं, उनको पता है बाहर क्या करना है अंदर क्या करना है, अब हम थोड़ी उनको सलाह दे सकते हैं। विशाल के साथ जो आपकी नोक-झोंक हुई इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या वो वाक़ई में मैडम गलत थे? ये जब आपने बाहर आके वो वीडियो देखा होगा तो उन्होंने कान में कहा था भाभी अच्छी लगती हैं। तो मैडम वो उसको छोड़ दो ना, मैंने एक वीडियो और डाल रखी है अपने इंस्टा पे, मुझे लग रहा था वो एक थप्पड़ कम था, 2-4 थप्पड़ लगने चाहिए थे। जब वो लवकेश कटारिया और विशाल बात कर रहे थे, अच्छा साले तूने ये देख के बोला था, तो उसमें दिख रहा है कहीं न कहीं हवस प्रॉपर दिख रही है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा था। बाकी कृतिका के लिए आपने जो व्लॉग में डाला है कि बिग बॉस 18 में शायद वो दिखाई दे सकती हैं, तो ऐसा है कंफर्म कंटेस्टेंट के रूप में? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, वो मस्ती कर रहे थे। वो मस्ती कर रहे थे आप। अगर आपको मौका मिले दोबारा जाने का तो आप जाएंगे बिग बॉस? बिल्कुल जाएँगे मैडम, हर साल जाएँगे बुलाएँगे तो। तो आप तो फ्रस्ट्रेटेड थे, आप तो कृतिका के साथ बोल रहे थे भाई ट्रॉफी वॉफी कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं तो निकलना चाहता हूँ बस यहाँ से। बस फिर कोई बात नहीं मैडम, कहते हैं ना कि 42 दिन मैंने उस घर में निकाले हैं और टॉप 5 में होके भी पूरे फिनाले में भी मैं उसी घर में था, तो मुझे नहीं लगा कि मैं पहले निकाला गया। मैं पूरे सीज़न में था, जब पूरा शो बंद हो गया तब मैं घर आया। कैसा फील हुआ आपको कृतिका फाइनलिस्ट तक पहुंची, टॉप 5 तक पहुंची? देखो मैडम, हमारे घर में कोई भी वहाँ तक पहुँचता अच्छा ही लगता है, पर कुछ ना मंदबुद्धि लोग हैं जिनका दिमाग ज़्यादा चलता है कि ये डिज़र्विंग नहीं थी, और वो लोग बोल रहे हैं जो नथिंग थे, शो के अंदर नथिंग थे। हमारे एक दीपक भाई हैं जो शो के अंदर गए थे, न्यूज़ रिपोर्टर, उनका भी मैंने एक इंटरव्यू देखा कि अरमान अगर शो में देखा जा रहा था तो 2 बीवियों के कारण गया था। तो दीपक सर को मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, दीपक सर ठीक है, भगवान मतलब आपको चोट-वोट लगी, वो चीज़ मुझे बुरी लगी, पर आपने भी शो में कुछ नहीं किया। अब मुझे लग रहा था कि आप शो में गए क्यों? आपके घरवालों को घर रखना चाहिए था। आप भी तो सिर्फ़ फेम के लिए गए थे। जो आदमी इतना ज़्यादा बीमार, इतनी तकलीफ़ें, इतनी चीज़ें, उसके बाद भी बिग बॉस के घर में बैठा, क्यों बैठा भाई? चलो मैं 2 बीवियों को लेके पहुँच गया, पर मैंने 2 बीवियों का वहाँ पे कोई यूज़ नहीं किया। मैं अपनी तरफ से अकेला ही खेल रहा था। लोगों ने मुझे ट्रोल किया 2 बीवियों के नाम पे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अकेला खेल रहा था और उस घर में जितना हुआ मैंने अपना 100% दिया। लोगों से जो बातें थी, जो मुद्दे थे, सारे रखे। और दीपक भाई कह रहे हैं कि भाई ये वो, तो दीपक भाई को मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ नहीं किया आपने उस शो में। आप उस शो में अगर बात की जाए तो मेकर ने सिर्फ़ एक स्क्रिप्ट थी जहाँ पे आपको एंकर बनाया, आपको चीज़ें बोली गई, आपको काम करवाएगा। आपने भी उस शो में कुछ नहीं किया। और लेकिन मुझे आप लग तो रहा है आपको धीरे-धीरे सभी कंटेस्टेंट्स की बुराई कर रहे हैं, आपके रिश्ते किसी से नहीं बने, आप ये कहना चाहते हैं एक तरीके से? मैडम देखो क्या है, आप बातें घुमा रहे हो। उन्होंने एक बात बोली, मैं उनका रिप्लाई दे रहा हूँ। अच्छा चलिए विशाल पांडे, लड़ाई। आपने हुँ। अभी रिपोर्टर के लिए भी कह दिया, दीपक चौरसिया के लिए भी। ठीक है, तो वड़ा रिपोर्ट पाव तो गर्ल ठीक के लिए वड़ा पाव से तो आपका अच्छा वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित से तो आपका अच्छे रिश्ते थे। हाँ, तो फिर मैंने बताओ क्या बोला उनके लिए? नहीं तो मैं पूछ रही हूँ ना अच्छे रिश्ते थे या नहीं? देखो क्या था ना, अगर मेरी किसी से कलेश थे, दीपक भाई सना से भी कोई मकबूल के लिए भी आपने बोल दिया कि वो तो शायद मेकर्स ने डिसाइड कर लिया था। तो फिर बचा कौन आप बताइए? मैडम जो दिखा वो बोला ना, सच बोलने की तो बाकी तो आदत। जल्दी निकल गए थे अरमान, बाकी कंटेस्टेंट्स तो पहले ही निकल गए थे। बचे-कुचे जो फेमस थे वो यही थे। मैडम असल में क्या था ना, जो थे अरमान ने बोला, कड़वा बोला, सच्चा बोला, मुँह पे बोला, और यही बात लोगों को बुरी आपके रिश्ते लगती है। किसके साथ बने अरमान बिग बॉस में? मेरे देखो वो क्या है ना, अगर बात की जाए साईं केतन राव, बढ़िया रिश्ते, मज़ेदार, आखिरी तक, घर तक, अभी तक, ठीक है। रणबीर शौर्य, मज़ेदार रिश्ते, ठीक है। उसके बाद शिवानी ने कोई भी हरकत की हो, पर मैंने कभी भी उसके बारे में बुरा सोचा नहीं। जब मैं बाहर आके देखता हूँ मेरे बारे में उल्टा-सीधा बहुत सारा बोल रही है। जब वो अंदर थी तब भी सपोर्ट किया था, पर वो ना क्या था, छोटा अखबार थी, यहाँ की वहाँ बात करने की उसकी बचपन की आदत है जो सुधर नहीं सकती। और दूसरी बात, उसके बाद नेज़ी, नेज़ी से छोटी-मोटी नोक-झोंक होती रहती थी, पर मैं उसको पसंद करता था कि हाँ भाई शांत अपना मज़े कर रहा है। और क्या, पूरे घर से थोड़ी प्यार करने गया था मैं। अरमान ठीक है। अभी आपको नहीं लगता बिग बॉस से आने के बाद आपकी जो 2 बीवियों वाला चैप्टर है वो कुछ ज़्यादा हाइलाइट हो गया है? अब वो चलो पहले मैं आपकी फॉलोअर्स को मानती थी यंगस्टर्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं, बच्चे भी हैं उसमें, लेकिन अब हर घर में बिग बॉस देखा जाता है।
हर घर में बिग बॉस देखा जाता है मैं और आपकी ये फैमिली अब कहूंगा सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। मैं तो ये कहूंगा कि चलो मेरे सोशल मीडिया से 10% लोगों को पता था, तो बिग बॉस को ये नहीं करना चाहिए था ना कि मुझे बुला के पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया। ये बात आप बिग बॉस को बोलो कि क्यों बुलाया अरमान को। तो आपने भी तो शादी की, तब तो आप नहीं डरे ना, तो फिर बिग बॉस में सामना करने से क्यों डर रहे हो? बिग बॉस में करा जाकर ना, आप दोनों बीवियों के सामना साथ नहीं खड़े होके किया, नहीं डरे? सामना मैं सामना कर तो रहा हूँ, और कैसे करूंगा? एक बात बताओ, अगर सामना नहीं करता तो आपसे इंटरव्यू नहीं देता मैं। बिग बॉस से आप जब आप बिग बॉस से वापस आए, अब आप ज्यादा हाईलाइट है। जो आपको नहीं भी जानता है वो आप सब जानते हैं, और एक ही नाम से जानते हैं, 2 बीवियों वाला पति अरमान मलिक। तो अब आप बीइंग अ इन्फ्लुएंसर और एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर आए हैं, तो आप एक मैसेज जो देना चाहते हैं सोसाइटी पे, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये 2 कहना शादियां चाहता करें? हूँ, मेरी बात सुनिए, वो आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, आप मेरी बात सुनिए। मेरा पहले भी आप वीडियो उठा के देख लेना कि भाई हो जाती है, मुझसे गलती हुई है। मैं पॉलीगैमी को प्रमोट नहीं कर रहा था पहले भी, अब भी, ठीक है। आप कृतिका पायल के ब्लॉग में देखना, मैं उनके ब्लॉग में -1% दिखता था। हमेशा ही मैंने ये बोला है कि जो मैंने किया वो तुम मत करना। मेरी निभ रही है, मेरी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, शायद तुम्हारी ना चले, मैंने हमेशा ये बोला, मैंने प्रमोट नहीं किया। और बिग बॉस में क्लिप दिखाई जा रही थी कि हर आदमी चाहता है 2 वाइफ हों, पर मैं आपको बता दूं, ये बोला था मैंने, पर आपको वो क्लिप नहीं चलाई बिग बॉस वालों ने। बिग बॉस वालों ने चलाई वही क्लिप, पर मैंने बोला था कि मतलब कि हर आदमी चाहता है उसकी 2 वाइफ हो। पर एक बात बता देता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करना, आपके घर खराब हो जाएगा। वो पूरी क्लिप चलाते नहीं, आपको पता ना, वो जो दिखाना चाहते हैं वो वही दिखाते हैं। आपने कहा था कि मतलब आपने ये कहा है जो आप बता रहे हैं कि अगर 2 बीवियां रहें तो फिर घर खराब हो जाते हैं, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी क्या रियल स्टोरी है? घर खराब हो रहा है क्या? मैंने बोला हो जाते हैं, मेरा घर खराब नहीं हो रहा, मेरा तो क्या ना खराब हो चुका था, दोबारा ठीक हुआ है। मैं नहीं, मैं तो जो आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, जितना आप ट्रोल हो रहे हैं, वो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। कोई बात नहीं मैडम, कमेंट तो बहुत सारे आते, कमेंट तो ये भी आते हैं कि तू 2 दिन में मर जाएगा, 4 दिन में तुझे गोली लग जाएगी, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तू कहीं मिल हमें। तो अब क्या करूं बताओ, घर से ना निकलूं? अच्छा, आपकी मूवी को लेकर क्या है? आपको फिर बॉलीवुड की मूवीज के लिए भी अप्रोच किया जा रहा है कि नहीं? क्या पता मैडम, जिंदगी कहाँ लेके जाए, क्या पता कुछ ना हो, और क्या पता बहुत बड़ी चीज हो जाए। अभी क्या सोचा आपने? बिग बॉस के बाद आपका सफर अब कहाँ? कुछ नहीं मैडम, मैं कभी सोचता नहीं हूँ, मैं तो बस ये रहता है जो सेम डे होता है वो ठीक है, अगले दिन किसी ने नहीं सोचा। आप अपने व्लॉग्स डेली बनाते हैं? जी बिल्कुल। कैसे टाइम डिवाइड करते हो? हो जाता है मैडम, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, जिंदगी है, कैसे ना कैसे चीजें अपने आप ही हो जाती है। लेकिन अरमान भी, जैसे बीइंग अ गर्ल पूछ रही हूँ, जैसे अगर टाइम ज्यादा आपने एक बीवी को दिया तो दूसरी तो बुरा मानेगी, फिर कैसे आप मैनेज करते हैं? मेरे घर में ना वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, 7 साल हो गए चीज़ों को, बच्चे हो गए, और जो एक जलन फैक्टर था वो इन दोनों का ख़त्म हो चुका है। अगर मैं इस घर में आज ये दोनों एक साथ रह रही है तो वो इनकी बॉन्डिंग है, मेरा इसमें रोल नहीं है। वो इनकी बॉन्डिंग है कि आपस में इनकी बनती है, ये नहीं है कि मैं कहता हूँ तो बना, नहीं, वो लेकिन इनकी आप बॉन्डिंग। नहीं चाहते कि दोनों अलग हों कभी भी? आप साथ में ही रहना चाहते हैं हमेशा से? मैं क्या तो है ना, रिश्ते हैं ये, कोई कागज़ के टुकड़े तो है नहीं फाड़ के फेंक दें। अब चीज़ें ख़राब होने के बाद ठीक हुई, ठीक होने के बाद सही चल रही हैं। मीडिया चाहती है, लोग चाहते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे रिश्ते या फिर मेरी फैमिली ख़राब हो। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया अरमान मलिक हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को भी आपके सारे उनके सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।